नमस्कार आदाब दोस्तों। तीसरे चरण की 90 से ज्यादा सीटों पर चल रही वोटिंग के बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लोगों के ऊपर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लग रहा है। जहां समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए सतर्क रहने की हिदायत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर बवाल देखने को मिल रहा है। आगे हम आपको एक एक करके कुछ वीडियोस दिखाने वाले हैं जो कि मैनपुरी, संभल और कुछ और जगह से सामने आ रहे हैं, जहां पर आप देख पाएंगे किस तरीके से तमाम चीजें प्लानिंग के तहत की गई हैं। और इसका आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है और सीधे तौर पर यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहां पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने अब ईवीएम को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट डाली है। क्या लिखा है आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता का विवादित बयान सामने आया है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके हाथ से चुनाव निकल रहा है। इसलिए अब बीजेपी के नेता चुनाव नियमों को ताक पर रखकर किस तरीके से धर्म का एंगल बीच में लाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर एक और बड़ा बयान बीजेपी के नेता ने दिया है। क्या कहा है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से जेडीएस पार्टी जिसने बीजेपी एनडीए से अलायंस कर रखा है, उसी के नेता और सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सामने आया है। और इस बयान के सामने आने के बाद अब लोगों ने मोदी जी से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, जिस पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। क्या मोदी जी ने कहा जिसके चलते वो अब घिर गए हैं, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, कोई भी यहां पर घोटाला नहीं होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग मैनपुरी में बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो। ये वीडियो समाजवादी पार्टी ने शेयर किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से समाजवादी पार्टी ने जमकर शिकायतें दर्ज की हैं। कहीं समाजवादी पार्टी बस्ता फेंकने का आरोप लगा रही है, तो कहीं वोट न डालने देने का। चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार मतदान को प्रभावित करने के आरोप लगा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी के अकाउंट से अब तक 50 से अधिक पोस्ट डालकर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की जा चुकी है। लंबी शिकायतों के बाद पहला वीडियो सुबह 8:49 पर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला। इस वीडियो को तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो मैनपुरी से सामने आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं उनके ऊपर हमला करने का भी आरोप लगा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 10 सीटों पर मतदान जारी है और यहां पर मैनपुरी के बाद संभल के अंदर भी बवाल देखने को मिला है, जहां पर पुलिस के ऊपर वोटिंग प्रभावित करने की जो है बताया जा रहा है कि आरोप लगा है कि पुलिस वोटिंग को प्रभावित कर रही है, क्योंकि एक समुदाय के लोगों के ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है। उनको पोलिंग तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है और पुलिस यहां पर लोगों को वोट करने नहीं दे रही है। यह सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ संभल के अंदर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से यह सीधे तौर पर कहा गया है कि यहां पर पुलिस जो है वो गुंडागर्दी कर रही है, उनको भी ढकेला गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। तो आप सोचिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहां पर एक और कैंडिडेट जो कि गांधीनगर गुजरात की हैं, उनका भी वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने भी यह कहा है कि जब से उन्होंने अपने नॉमिनेशन का पर्चा भरा है तब से उनको धमकियां मिल रही हैं, उनके पर्चे को वापस लेने का प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है। क्या कहना है गुजरात की एक और लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट का, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुमित्रा मौर्य है और मैं इस बार 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ गांधीनगर 6 से। तो जब से मेरा
फॉर्म कंप्लीट हुआ है, मेरा नॉमिनेशन हो गया है इलेक्शन लड़ने के लिए, तब से ही मुझे बार बार लोग फोन पर धमकियां दे रहे हैं, मेरे घर पर आ रहे हैं, जहां मैं जॉब पे जा रही हूँ वहां तक पहुंच जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे सोमनाथ दर्शन करने आई हूँ तो यहाँ की क्राइम ब्रांच पुलिस भी मेरे पीछे लगी हुई है और यहाँ पर आकर बोल रही है कि मैडम आपके बार बार फोन आ रहे हैं लेकिन आप नहीं उठा रहे हो, इसलिए हमें कहा गया है कि आप फोन पर बात कर लीजिए। और बार बार यही कह रहे हैं कि मैडम आप क्यों लड़ रही हो, आपको नहीं लड़ना चाहिए इलेक्शन। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, ये सुमित्रा मौर्य जो कि लोकसभा कैंडिडेट हैं गांधीनगर से, इनका वीडियो है और इन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है उनका जो एक तरीके से पर्चा है वो वापस लेने के लिए। हालांकि बीजेपी ने इनके आरोप को खारिज जरूर किया है, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं तो ये सिर्फ एक नहीं है, इससे पहले भी कई कैंडिडेट्स ने, आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो बना बना करके आरोप लगाया है कि जो है अमित शाह के लोग उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। और एक कैंडिडेट ने तो नॉमिनेशन भी वापस ले लिया, पर्चा भी वापस ले लिया था। तो ये चीजें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। अगली एक और अपडेट जो कि चुनाव से जुड़ी हुई है, बीजेपी के नेता जो नए नवेले नेता हैं प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, इन्होंने एक और विवादित बयान दिया है। क्या कहा है आप देखिए स्क्रीन पर। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वर्तमान यानी मौजूदा स्थिति में धर्म युद्ध चल रहा है। इस चुनाव में देश से प्यार करने वाले लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं, जो लोग पीएम के साथ नहीं है वे देशद्रोही हैं। यह किसका कहना है? बीजेपी के नेता का कहना है। और धर्म युद्ध का इन्होंने जिक्र अपने बयान में किया है। क्या यह चुनाव नियमों के खिलाफ नहीं है? और अगर है तो चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए धड़ल्ले से ये चीजें हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो दूसरी पार्टियों के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने में लगा हुआ है ना, उसको बीजेपी नेताओं के बयान तो दिखते ही नहीं है। ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। और आप ये देखिए कि प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जो व्यक्ति मोदी को वोट नहीं दे रहा है वो देशद्रोही है, यानी देश की जो 60% जनता है उसको ये देशद्रोही कह रहे हैं, यानी भक्ति सारी इनके अंदर ही भरी हुई है, उसके बाद सारे देशद्रोही हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाला बयान है। खैर, एक और अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान भी सामने आया है। जेडीएस के नेता और बीजेपी के साथ अलायंस की हुई पार्टी जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर, आप जानते होंगे लगभग 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था और उस पर अब तक बीजेपी खामोश बैठी हुई थी। और बीजेपी के ऊपर लगातार लोग सवाल भी खड़े कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि इतना बड़ा मामला सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के साथ अलायंस की हुई जेडीएस के सांसद हैं। अब पहली बार मोदी जी ने इस पर बयान दिया। क्या कहा है सुनिए। प्रज्वल रेवन्ना जैसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है, उन्हें देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी है। अगर घटना गुजरात में होती तो गुजरात सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती। अब सवाल यहां पर यह होता है कि पहलवानों के साथ ब्रजभूषण शरण ने क्या किया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्नाव में क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके साथ साथ आप लोग देखिए कि कई बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। मणिपुर में क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली? लेकिन हां, जहां पर इनकी सरकार नहीं होती है, कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं है, तो मामले से पल्ला झाड़ते हुए मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर सारा का सारा आरोप मर दिया है। खैर, इस बयान से बीजेपी बचकर निकल सकती है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के साथ अलायंस किए हुए जो है एक पार्टी के नेता ने इस तरीके की घटना की है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।